नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो अविश्वसनीय लग सकती है, किंतु ये असंभव नहीं है। जरा सोचिए कि एक समय ऐसा आए जब मनुष्य के बच्चों का जन्म होना बंद हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है इस रिपोर्ट का। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज ने मंगलवार को ये बताया कि उनके यहाँ पूरे साल में करीब 6.25 लाख बच्चों का ही जन्म हुआ है। करीब 2 दशक से इस यूरोपियन देश की जन्म दर घट ही रही है, जहाँ रिप्रोडक्टिव उम्र की हर महिला 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। वैसे यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 11 मिलियन हो जाएगी, लेकिन इसी दौरान जन्म दर में इतनी तेजी से गिरावट आएगी कि नए बच्चों का जन्म उंगलियों पर गिना जा सकेगा, और जब बर्थ रेट घटकर 0.1% रहेगी। जिस तरह के दबाव में आजकल के युवा जी रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि जन्म दर घटते हुए रुक ही जाए। फिर कोई नया बच्चा दुनिया में नहीं आएगा, जो आबादी होगी वहीं ठहरी रहेगी। इस दौरान लगातार ऐसे बदलाव होंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर इंसान कुछ सालों या मान लीजिए 5 दशक के लिए संतान जन्म से तौबा कर ले, तो इसके बाद जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमारी जो प्रजाति है, मतलब होमो सेपियंस, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लोग या तो बूढ़े होंगे या कम बूढ़े होंगे, यहाँ तक कि हम दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। विज्ञान का भी यही मानना है कि इंसान हमेशा के लिए धरती पर नहीं रहेंगे। पॉपुलेशन दर कम होने के अलावा इसकी एक वजह और भी है। हमारे यानी होमो सेपियंस के जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम है। आनुवंशिक विविधता का मतलब है कि एक ही स्पीसीज के लोगों के जीन्स में बदलाव होना। इसके कारण ही जीवों में भिन्न भिन्न नस्लें देखने को मिलती हैं। यही वेरिएशन ही है जिसकी मदद से हम या कोई जीव खुद को नए क्लाइमेट के अनुकूल ढालता है और फिर विलुप्त होने से बचा रहता है। चिंपांजी के कुछ दलों में भी इंसानों से ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन है। इसका फायदा यह है कि अगर कोई खास हालात किसी एक प्रजाति के लिए खतरा बने, तो दूसरी प्रजाति आसानी से सरवाइव कर जाती है। इससे वो धरती पर बने रहेंगे। चूंकि हमारे भीतर डीएनए में खास फर्क नहीं है, तो किसी भी बदलाव का साथ हमारे खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे एक्सटिंक्शन डेट कहते हैं। जब कोई स्पीसीज अस्तित्व में आता है और अपने को निरंतर विकसित करता रहता है, तब एक समय ऐसा आता है जब वो सबसे ऊपर होता है, लेकिन यही वो समय है जब उसके खत्म होने का खतरा सबसे ज्यादा है। मसलन इंसानों ने अभी धरती की सबसे ज्यादा जगह घेरी हुई है, वो सबसे मजबूत है, लेकिन यही उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये शोध हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन डेट के नाम से नेचर में छप चुका है। नए बच्चों के जन्म ना लेने से बेबी केयर के लिए बनी सारी इंडस्ट्रीज रातों रात बंद हो जाएंगी। ना मिल्क पाउडर की जरूरत होगी, ना डायपर की। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद जो तनाव होगा वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर 5 दशकों तक कोई नया बच्चा जन्म ना ले, तो दुनिया की आबादी आधी होकर 5 बिलियन रह जाएगी। ये वही आबादी है जो साल 1987 में हुआ करती थी। बेबी केयर काफी खर्चीली चीज है। जन्म दर रुकने पर यह खर्च भी बंद हो जाएगा। इससे हर एक के पास काफी पैसा होगा, जिसका असर देश की इकोनॉमी पर भी दिखेगा। अमीर लोगों वाला देश ज्यादा अमीर होगा, वो अपनी यहाँ इंडस्ट्रीज चलती रहे, इसके लिए दूसरे देशों के लोगों को बुलाएगा, यहाँ तक कि लोगों की सप्लाई होने लगेगी। ये एक तरह की ह्यूमन कालाबाजारी होगी। अमीर देश अपने यहाँ गरीब देशों से लोगों को स्टॉक करने लगेंगे। जैसे साउथ सूडान फिलहाल दुनिया का सबसे युवा देश है। वहाँ 70% आबादी की उम्र 30 से कम है। अफ्रीका में कोई देश युवा है, साथ ही ये गरीब भी है, तो डेमोग्राफी में शिफ्ट हो सकता है। मान लीजिए जापान फिलहाल बूढ़ी आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन पैसे उसके पास खूब हैं। ऐसे में अगर वो किसी गरीब देश के लोगों को ज्यादा वेतन का ऑफर देकर बुलाएगा, तो लोग चले ही जाएंगे। ये जापान के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जिस देश से लोग जा रहे हैं उसकी इकोनॉमी के लिए खतरा बढ़ेगा। ये आशंका भी रहेगी कि देश आपस में इंसानों के लिए लड़ने लगे। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।